आज रीवा जिले के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने प्रशासन के द्वारा न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों के विभाजन के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्व अधिकारी प्रशासनिक सेवा संघ ने मांग की है कि जब तक इस बाबत प्रशासन के स्पष्ट निर्देश न हो तब तक इन्हें लागू न किया जाए। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने ये भी कहा है कि हमारा पूरा संघ संसाधन की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में इस कार्य विभाजन में अभी कई चीज स्पष्ट नहीं है, जबकि हम पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा है, नायब तहसीलदार और तहसीलदारों के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है ये नीतिगत विषय है। जो भी शासन स्तर पर निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में सभी समस्त राजस्व अधिकारी जो हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार, इन्हें न्यायिक और गैर न्यायिक श्रेणी में विभाजित करने का शासन का एक पत्र जारी हुआ है। चूँकि अभी हमारा संवर्ग संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। हमारे राजस्व न्यायालयों में ऑपरेटर्स की कमी है, प्रवाचकों की कमी है, और ये जो विभाजन किया जा रहा है इसमें जो गैर न्यायिक कार्य करेंगे उनके लिए संसाधनों की सुनिश्चितता नहीं की गई है। उनके लिए न कंप्यूटर सिस्टम, उनके लिए बैठने के स्थान, उनके लिए प्रवाचक, ऑपरेटर, इस प्रकार के किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो जिस प्रकार से वर्तमान में हमारा संवर्ग संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है, तो उसी प्रकार से आगे भी संसाधनों के अभाव में हम अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाएंगे। जबकि शासन की जो भी योजनाएं आती हैं, चाहे वो हमारे राजस्व अभियान हो, उसमें पूरे हमारे राजस्व संघ ने, हमारे राजस्व अधिकारी ने उत्कृष्ट कार्य किया है। चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे वो स्वामित्व की योजना हो, चाहे फार्मर रजिस्ट्री का कार्य हो, इन सभी योजनाओं में आप सभी को ज्ञात कराते हुए बड़ा हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है फार्मर रजिस्ट्री के मामले में। तो वो कहीं ना कहीं हमारे पटवारियों की मेहनत है, हमारे राजस्व अधिकारियों की मेहनत का परिणाम ही है। स्वामित्व में योजना में आपने देखा हो कि भारत शासन के द्वारा हमारे कलेक्टर साहिबान को सम्मानित किया गया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पटवारियों की, हमारे राजस्व अधिकारियों की मेहनत है। तो हमारा संवर्ग इसी की मांग करता है कि शासन अपने जो भी कार्य कराना चाहता है वो पूरा संवर्ग सहर्ष उनके लिए तैयार है, परंतु पहले हमारे लिए संसाधन हो, पहले उनके लिए विधिवत बायलॉज बन जाए, उसके बाद इस प्रकार के विभाजन को किया जाए। अन्यथा उससे कहीं ना कहीं आम जन का ही अहित होगा और इससे कहीं ना कहीं हमारा संवर्ग पीड़ित होगा। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी चूँकि माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, और हमारा संघ इसमें कल पीएस महोदय के समक्ष चर्चा हुई है, और आज हमारी कार्यकारिणी इस पर आगे किस प्रकार से हमारी कार्य योजना रहेगी इस विषय में हमारा संघ आज निर्णय लेगा। अभी सभी तहसीलदारों द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि राजस्व सेवा और अन्य सेवाओं के बीच में जो कार्य विभाजन होना है उसको लेकर के, तो नीतिगत विषय है, तो इस पे जो भी निर्देश शासन के होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।